जय श्री राम, जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ें, आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। ईश्वर और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे आंखें खोल दें। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय जय रघुवीर समर्थ। तो पिछले सत्र में हम लोग कुंद दंत की कहानी सुन रहे थे। ये कहानी वशिष्ठ ऋषि को श्री राम जी सुना रहे थे और वो कुछ इस प्रकार थी कि कुंददंत नाम का एक व्यक्ति जो वैराग्य में आकर कहीं चल पड़ा और फिर उसे एक तपस्वी मिला जो पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। उस तपस्वी से जब बात की तो उसने बताया, तपस्वी ने, कि वह इस पृथ्वी का अधिपति होने के लिए ये सब तपस्या कर रहा है और वो अकेला नहीं, उसके बाकी 7 भी भाई हैं। उन्होंने भी ऐसे ही कुछ तपस्या आरंभ की है। तो इस तपस्वी को उसके प्रिय सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और उसका आशीर्वाद दे देते हैं। फिर ये तपस्वी और कुंददंत ये निकल पड़ते हैं मथुरा की ओर। जाते जाते बीच में ही एक किसी आश्रम की तरफ ये तपस्वी कुंददंतों को लेकर जाता है। वहां पे एक कदम्ब तपस्वी, कदम्ब पेड़ के नीचे जो बैठा हुआ है वो तपस्वी दिखाई देता है। और वो तपस्वी बताता है, कदम्ब तपस्वी, कि ये 8 भाई यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, कुछ अलग अलग दिशा में चले गए और अभी ये एक जो है तुम्हारे साथ है, ऐसा कुंददंतों को बताया। उसने ये भी बताया कि आठों के आठों तपस्या कर रहे हैं और इनकी तपस्या सफल हो गई है, इन्हें वैसे वर मिल गए। तो इस पर कुंददंत ने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है, पृथ्वी तो एक ही है और एक ही के ऊपर 8 के 8 कैसे राज कर सकेंगे। तो उस कदम्ब तपस्वी ने कहा कि ये तो और कुछ भी नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है कि इनकी पत्नियां, आठों भाइयों की, इन्होंने भी देवी पार्वती का व्रत किया और उससे आशीर्वाद मांगा है कि इनके पति इनके ही घर में रहें, ये कहीं और नहीं जाए। अब उसके बाद और एक बात होगी कि इनके पिता माता ये जब कहीं पे निकल पड़ेंगे तो रास्ते में दुर्वास ऋषि को देखकर भी वो नहीं जान पाएंगे और इसलिए उनके द्वारा दुर्वास ऋषि का अपमान हो जाएगा। और इस अपमान के कारण दुर्वास ऋषि उन्हें श्राप देंगे कि इनकी बहू और बच्चे, इन्होंने जो भी कुछ व्रत किया है वो सारे वर उनको असफल होंगे, विफल हो जाएंगे। अब इसके बाद ये कुंददंतों को प्रश्न पड़ता है कि ऐसे कैसे होगा, ये सब कुछ जो बताया जा रहा है, तो इनमें से एग्जैक्टली क्या होता है। अब वो सारी कथा उस कदम्ब तपस्वी ने बताया कि इसके बाद क्या होगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। आज हम वो देखते हैं कि क्या उसने बताया। विषय जरा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कुछ हद तक हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है।
तो कुंददंत ने वो यहाँ पे श्री राम जी के यहाँ आए थे। श्री राम जी जो कथा बता रहे थे कि वो कुंददंत मेरे पास आए थे, आप उनसे कथा सुनो। कुंददंत ने कहा, सभासदों, उसके बाद मैंने उस कदम्ब तपस्वी से पूछा कि जहाँ एक ही पृथ्वी है, वहां वे 8 के 8 अधिपति कैसे हो सकते हैं? जिसका जीव घर से बाहर निकलना ही संभव नहीं है, वह इस पृथ्वी पर दिग्विजय कैसे कर सकता है? और जिन वरदाताओं ने वर दिए थे, वे तो शापों के विपरीत फल के लिए हो गए। तो ऐसे कैसे हो सकता है? शीतल छाया ग्रीष्म की धूप कैसे बन सकती है? एक ही फल, वर और शाप, दोनों का फल हो, ये कठिन ही नहीं, असंभव है। ऐसा वो कुंददंत कहता है। उसने कहा, वर और शाप की फलता वाले शुभ और अशुभ धर्म एक ही व्यक्ति में, एक ही स्थिति में जो संभव नहीं है, वो कैसे प्राप्त हो सकते हैं? यहाँ पे एक दूसरे से कन्फ्लिक्टिंग वर और शाप है। हाँ, आगे जाके ये सब वर्णन होगा कि शाप भी है और वर भी है, लेकिन एक दूसरे से अलग अलग है, तो वो दोनों एक ही साथ भुगते जा सकते हैं, वो संभव है। लेकिन ये विशेष बात यहाँ पे जो हो रही है, वो किसी का श्राप भी है और किसी का वर भी, और वो एक दूसरे को उल्टा कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? और वर भी दो एक दूसरे को काट रहे हैं। एक वर कहता है कि तुम पृथ्वी के अधिपति होगे, और दूसरा वर कहता है कि घर के बाहर ही नहीं निकलोगे। तो ये भी कैसे होगा? तो इसके लिए उसने, कुंददंत ने उस गौरी आश्रम के तपस्वी से जब पूछा, तो उस तपस्वी ने कहा, हे साधु, तुम्हें इन सब का क्या ऐसा असंभव सा लगता है? हाँ, मैं तुम्हें जो बताऊंगा, तो उसके आगे की घटना तुम सुनो, फिर तुम्हारे सारे संदेह चले जाएंगे। आज से 8वें दिन, ये आप दोनों बांधव, ये जो अपने तुम्हारे साथ जो तपस्वी, वो और तुम, वो मथुरा प्रदेश में पहुंचेंगे, जहां पे इनके बाकी के भाई हैं। वहां पे फिर कुछ समय तक रहकर आप अपने बंधु बांधवों के साथ रहकर सुख में रहेंगे। फिर क्रमशः वे 8 भाई अपने घर पे मर जाएंगे। एक एक करके 8 भाइयों का, इनको पकड़ के सबकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर उनके जो बंधु बांधव हैं, ये इनके शरीरों को फिर अग्नि वगैरह देंगे, इनके जो अंतिम संस्कार है वो किए जाएंगे। और इस तरह ये 8 भाइयों की मृत्यु होने के बाद, वो 8 भाई अपनी, उनके जो जीव है, वो जीव थोड़ी देर में सुषुप्ति में स्थित रहेंगे। जब वो सुषुप्ति में होंगे, तब इनके वर और शाप के कर्म, ये आकाश आकाश में इकट्ठा हो जाएंगे। जो जो उनका अपना अपना चित्त आकाश है, उसमें ही ये, जैसे एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के वर और क्या कहेंगे, वर और शाप ये इकट्ठा आएंगे, इसके वर शाप इकट्ठा आएंगे, सबके सब इकट्ठा हो जाएंगे। और फिर ये अपना अपना संपुट, मतलब अपना अपना छोटा सा रूप बनाएंगे, अलग अलग से बनाएंगे। और फिर ये अपने वर और शाप के शरीरों को निर्माण करेंगे। तो वर और शाप, यूं समझे कि दो लोग, दो ग्रुप इकट्ठा ऐसे सामने आ गए। और फिर यहाँ पे वर और शाप का वर्णन किया है। वर कैसे होंगे? वो सुंदर होंगे, हाथ में कमल लिए है, ब्रह्मदंड है, हाँ, ऐसा अस्त्र उनके हाथ में है। चंद्रमा के जैसे शुभ्र शरीर वाले, चतुर्भुज ऐसे वर रहेंगे। शाप 3 नेत्र वाले होंगे, हाथ में शूल रहेगा, भयानक काले बादल से शरीर वाले होंगे। दोनों हाथों में उनके दोनों दो हाथ रहेंगे, और मुंह पर ऐसे भौं चढ़ाए होंगे कि देख रहे क्रोध से। अब वर कहेंगे कि हे शापों, आप लोग दूर भाग जाएं, यहाँ पे हम उपस्थित हैं और हमारा कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तब शाप कहेंगे कि हे वरो, आप लोग दूर चले जाए, यहाँ पे हम आ गए हैं, और अभी हमें कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, किसी में इतनी शक्ति नहीं है। तब वर कहेंगे, अब इनका झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्या करें ना इसको, वर देना है नहीं देना है।
दोनों तो अलग अलग है। वर कहेंगे आप लोगों का निर्माण तो एक मुनि ने किया है, दुर्वासा ऋषि ने किया है, और हमारी रचना तो सूर्य ने की है। तो भगवान सूर्य तो मुनियों के तुलना में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि पहले ब्रह्मा ने भगवान सूर्य की मुनियों से सृष्टि की। मतलब मुनि से पहले भगवान सूर्य आ गए। तो ऐसा जब वर कहेंगे तो इन्हें शाप को क्रोध आ जाएगा। वो कहेंगे कि आप लोगों की सृष्टि तो सूर्य ने की है, पर हम तो रुद्रांश से बने हैं। देवताओं में रुद्र सर्वश्रेष्ठ है और मुनि दुर्वास ये रुद्रांश रूप में उत्पन्न है। तो इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। और ऐसा कह के वो वरों के लिए मारने के लिए अपना त्रिशूल इस तरह से लेकर आएंगे। तो जब शाप इस तरह से त्रिशूल उठाएंगे तो ये वर थोड़ा विचार करके अपना स्वार्थ की बात कहेंगे। वो कहेंगे, हे शापों, तुम थोड़ी दुष्टता का त्याग करो और जरा विचार करो कि अंत में क्या होगा। हम लोग लड़ाई करेंगे फिर, तो सबसे अंत में क्या होगा। तो कलह के अंत में, झगड़े के अंत में जो कुछ करना है वो पहले ही कर लिया जाए। ये ठीक है, ये विचार ठीक है। कलह के अंत में तो हम ब्रह्मलोक में ही जाकर हमें निर्णय निर्णय करना पड़ेगा। हम कितने भी यहाँ पे मार काट कर ले, ब्रह्मा जी के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो ये सब झगड़ा वगैरह करने के बदले सीधा उधर ही चले जाए, उन्हीं से बात करें। अब शाप जो थे उन्हें भी लगा कि हाँ ठीक है, अच्छी बात कर रहे हैं, इसलिए उनकी सलाह मान ली। और फिर वो शाप और वर ये दोनों ब्रह्मलोक में जाएंगे। तो अभी ये सारा भविष्य में होने वाला है। हाँ, ऐसी वो बात कदम्ब तपस्वी बता रहे। वो कह रहे थे कि चलो ये दोनों अब ब्रह्मलोक में जाएंगे, और फिर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनके आपस में जो झगड़ा हुआ उसके बारे में वो ऐसे कैसे कहेंगे। तब ब्रह्मा जी कहेंगे कि हे वर और शाप के अधिपतियों, आप दोनों का झगड़ा मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो अंतःसारवान है वे जीतेंगे। इसलिए आप लोग आपस में कौन अंतःसारवान है, यह स्वयं जाकर देख ले। अब अंतःसारवान का अर्थ क्या है। अंतःसारवान मतलब कि जिसकी अंत प्रेरणा अच्छी है। तो यह सुनकर शाप वरों के हृदय में जाएंगे और वार शापों के हृदय में जाएंगे, और देखेंगे कि इनकी सारता, इनकी सच्चाई कैसे है, इनकी इच्छा कैसे है, कितने स्ट्रांग विल है। फिर एक दूसरे के हृदय में जाकर टटोल कर अपने हृदय को भी जानेंगे, और फिर वे ब्रह्मा जी के सामने आकर खड़े होंगे। दोनों का एक मत हो चुका है, आपस में चर्चा कर ली एक दूसरे का हृदय देख के। फिर शाप कहेंगे, हे प्रजापति, चूंकि हम लोग अंतःसारवान नहीं हैं, इसलिए हम ही वरों द्वारा जीते गए। मतलब हमारे दोनों के झगड़े में इन वरों की जीत हुई है। ये वज्र स्तंभ के समान अचल वर ही अंतःसारवान है। वो कहेंगे, वयम किले में भगवन वराहा शापाश्च सर्वदा ननु संविन्मया एव देहो देहोन्योस्माकम मरितनु। हे भगवान, ये वर और शाप हम लोग सदा संवितमय ही है। हमारा स्वरूप संवित के सिवा दूसरा नहीं है। अब यहां से जो विषय शुरू हो रहा है उसके तरफ थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि जीवन में कई क्षणों में हमें ये काम में आता है। अभी तक मैं शुरू से एक ही बात बताते आ रहा हूं, हमारी चेतना, हमारी चेतना, हमारी चेतना वो कैसी है, किस तरह से हम विचार करते हैं। और इसके लिए कहा, सोचने से पहले भी सोचो, विचार करने से पहले विचार करो। हमारी चेतना कैसी है, वो किस तरह से काम करती है, ये सारा यहाँ पे बताया गया है, जिसका हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए और नकारात्मकता से बचने के लिए हमें इसका उपयोग हो सकता है। क्या है ये शाप और वर, ये सदा संवित जैसे हैं। वरदस्य ही संविद वरो दत्त इति स्थिता शैवार्थिनी माया लब्धो वरो अयम इति तिष्ठति। जब किसी ने वर दिया है, जैसे सूर्य ने इन्हें वर दिया,
तो इसने वर दिया, ये उसकी जो संवित है, वही जिसने वर मांगा, वर प्रार्थी, उसमें भी वही संवित है कि मैंने यह वर पाया। मतलब देने वाला दे रहा है और लेने वाला ले रहा है, दोनों में क्या कहेंगे उसको, कम्युनिकेशन ठीक से है, दोनों सिंक में है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर कहते हैं कि विज्ञप्ति मात्र कचनम देहम सैव फलम ततः पश्यति अनुभवत्यति देश काल शत भ्रमहि। वर का फल जो शरीर सुख की अपेक्षा कर रहा है, वो शरीर भी ये विज्ञप्ति विज्ञप्ति मात्र, मतलब कि केवल अपने ज्ञान से ही वो जो वर का फल है वो इस शरीर द्वारा ही देखा जाता है, उसका स्फुरण है, उसकी चेतना से देखा जाता है। इसीलिए वह विज्ञप्ति ही देहाकार बनकर देश काल आदि की कल्पना से सैकड़ों भ्रमों से उस पदार्थों को देखती है, उनका अनुभव करती है, और जो वह भक्षण करना है उन वस्तु का भक्षण भी करती है। मतलब मुझे ये वर मिला, ये ऐसी मेरी चेतना हो गई। मेरी चेतना ने क्या किया फिर, उसी ने बाहर जाके मुझे जो जो भी वर का अनुभव लेना है, जो जो भी वर के फल भोगने हैं, वही फलों को देखा, उसका उपभोग भी लिया, उसका अनुभव भी किया। याद है, हम पहले से बार बार बोल रहे हैं कि हमारी चेतना जो देखना चाहती, जो करना चाहती है, वो हमारे सामने ऐसे उतर के आ जाता है। इतनी ये मन की शक्ति होती है। अब वर प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न किए थे, इसलिए वो भी बताएंगे बाद में। तो यही है कि जिसकी बहुत मन से इच्छा की है और वो मिल रहा है, तो बराबर सामने दिखा ही देता है। ये दुनिया ऐसे ही घूमती रहती है, हमें लगता है कि हमने प्राप्त किया, ये किया, वो हमारी इच्छा सामने प्रकट हो जाती है। फिर कहते हैं वरदात्मक गृहीतत्वात् चित कालात् अंतरा संभृता यदा तदा अनंत सारासौ दुर्जया न तु शापजा। शास्त्रीय तपस्या करके दृढ़ निश्चय से इन्होंने अपने वश में जो संवित है, उस संवित को अपने वश में किया, और इस तरह से वर देने वाला जो है उससे अपेक्षित होने के कारण यह इनकी चित्त, ये अब फल का अनुभव करने लगेगी। तो जब वो चित्त, वो चेतना, वो संवित, ये जो उनके अंतःसार है, वो इतना पक्का हो जाता है, इतना कठिन हो जाता है, दुर्जय हो जाता है, उसको जीतना अशक्य होता है। तो जो शाप से चित्त निर्माण हुई है, वो अंतःसार युक्त नहीं होती। मतलब कि शाप और वर, इसमें जब झगड़ा हो रहा है तो शाप तो दिया गया है, सौंपा गया था, पर वर तो मांगा गया था। उसके लिए लंबे समय तक तपस्या भी की थी। तो इसलिए जब वर मिला तो मन में इतनी ये रही उसकी कि क्या कहें, उसका कॉन्फिडेंस रहा, उसकी इच्छा रही, मन में वही विश्वास रहा कि हाँ, ये वर मुझे मिला है, मेरे साथ है। इनको तो श्राप के बारे में पता भी नहीं होगा, अगर माता पिता ने बताया होगा तो, वरना तो नहीं होगा। वर प्रदानम वरदैर वरदानाम वरार्थिभिः यदा सुचिरम अभ्यस्तम वराणाम सारता तदा। जब वर देने वाले और वर प्रार्थी पुरुषों द्वारा वर देने वालों के वर प्रदान का चिरकाल तक अभ्यास किया जाता है, तब वरों की अंतःसारता होती है। मतलब दोनों की, जो वर देने वाला है वो, और जिसने वर की प्रार्थना की वो, ये जब दोनों के दोनों विचार करते हैं किसका, कि वर देने वाला है, मैंने ये वर दे दिया, इसका जब लंबे समय तक अभ्यास करता है, तब वर ये श्रेष्ठ होते हैं। उनकी अंतःसारता, मतलब उनकी इच्छा, उनका जो संवित है, चेतना है, वो सबसे अच्छी हो जाती है। यदेव सुचिरम संविद अभ्यसति तदेव सा सारमेवाशु भवति भवत्याशु च तन्मय। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक ये है, जीवन में ध्यान रखना। यदेव सुचिरम संविद अभ्यस्यति तदेव सा सारमेवाशु भवति भवत्याशु च तन्मय। संविद जिसका चिरकाल तक अभ्यास करती है,
संवित जिसका चिरकाल तक अभ्यास करती है, तन्मयी वह शीघ्र ही हो जाती है। मतलब वो वैसे ही तुरंत हो जाती है और वही ससार हो जाती है, असार नहीं होती। मतलब वो सामने प्रकट हो जाती है। इसलिए जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो लंबे समय तक उसका अभ्यास करते रहे। बराबर वो हमारी चेतना अपने आप प्रकट होकर हमारे सामने लेकर आती है। अगर हिंदी मूवी ओम शांति ओम का डायलॉग याद है तो वो यही है, किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में जुड़ जाती है। बस ये श्लोक का उसका हिंदी उर्दू ट्रांसलेशन है, ऐसा समझ लीजिए, और कुछ नहीं। संवित जिसका चिरकाल तक अभ्यास करती है, वह शीघ्र ही वैसे हो जाती है। और पास वैसे हो मतलब उसका संवित का सूक्ष्म रूप वैसे हो जाता है और फिर वो सामने भी प्रकट हो जाती है। शुद्धानाम अतिशुद्धैव संवित जयति संविदाम, अशुद्धानाम त्वशुद्धैव कालात् साम्यम न विद्यते। शास्त्रीय होने के कारण शुद्ध संविदों में अति शुद्ध जो संविद होती है वही सबसे प्रबल होती है, लेकिन अशुद्ध संविद में अशुद्ध ही प्रबल होती है। इसलिए इनके फल में भी तुलना नहीं हो सकती। शास्त्रीय क्या है, हम जो चाहते हैं, वो प्रयत्न जो किए जाते हैं वो शास्त्रीय होते हैं। और विशेष करके शास्त्र और गुरु वचन के अनुसार तपस्या वगैरह जैसे की गई तो वो तो शुद्ध ही है, तो इसलिए वो प्रबल ही रहेगी। अशुद्ध संविद अगर कुछ होती है तो उसमें जो अशुद्ध है इनमें, वो अपनी जगह प्रबल होती है, लेकिन दोनों के फल की तुलना नहीं होगी। अभी यहाँ पे जो आगे बताया जा रहा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। क्षणांशेनापि यो ज्येष्ठो न्यायस्तेनाव पूर्वते पूर्यते, नार्थे न्यायान्तरम किंचित कर्तुम उत्सहते मदम। जो वस्तु किसी वस्तु से थोड़े समय या तर्क से भी पहले उत्पन्न हुई है, क्षणांश भी से भी जो श्रेष्ठ है। मतलब एक विचार आया या एक कल्पना हुई, उसके दूसरे क्षण में दूसरी कल्पना हुई, तो एक क्षण के अंश से भी अगर जो पहली वाली बात होती है तो ऐसा कहा जाता है कि उसे उसे ज्येष्ठ कहते हैं। उससे ज्येष्ठत्व न्याय की पूर्ति होती है, और इसीलिए वह बात अधिक दृढ़ मानी जाती है, क्योंकि वह पहली उत्पन्न हुई, तब उसका विरोध करने वाली दूसरी उत्पन्न बात तो थी ही नहीं। इसलिए जो पहले का ज्ञान था, पहले की जो धारणा थी, वो पहले मजबूत जड़ पकड़ लेती है, वो हमारी चित्त में स्थिर हो जाती है। यदि कोई गलत अप्रामाणिक ज्ञान भी पहले उत्पन्न हुआ हो तो उसका ज्येष्ठ होना, मतलब जैसे उसका उदाहरण मैं बताऊंगा कि पहले कोई ज्ञान हमारा हुआ है लेकिन वो पुराना हो चुका है, ज्येष्ठ है, पहले आ चुका है, तो इसे उसको भी सही ज्ञान को स्वीकारने में थोड़ी बाधा आती है। यानी पहले उत्पन्न हुआ भ्रम भी कभी कभी सत्य को स्वीकारने में रुकावट डालता है ना। हमारे साथ ये होता है ना कि हम ये सारे जगत को सत्य मानते हैं क्योंकि पहले ज्ञान आया है, बाद में अभ्यास से पता चलता है कि हाँ ये असत्य है। तो अगर किसी आ, दूसरे, उसका एक उदाहरण दिया है कि अगर किसी ने दूर से किसी शंखम को ऐसे समुद्र के किनारे पे कहीं पे चलते हुए देख लिया, दूर से देखा तो लगता है चांदी है करके, तो मन में तो चांदी का भ्रम था। और अगर वो वहां पे नहीं गया तो किसी को भी बोल देगा कि मैंने वो समुद्र के किनारे चांदी देखी थी, वहां पे बहुत दिखाई देती चांदी। उसका कोई प्रमाण नहीं मिला था, लेकिन जब करीब जाकर अगर देखा तो फिर पता चलेगा कि अरे चांदी नहीं, शंख है। तो पहले भ्रम क्या था कि वो चांदी है, और उस भ्रम को मिटाने के लिए प्रमाण की जरूरत थी। वो प्रमाण क्या था, खुद जाकर देखो। तो इसीलिए कि कोई तर्क, कोई ज्ञान इस पहले भ्रम को वो मिटा नहीं सकता। उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण ही चाहिए, जाकर देखना चाहिए कि ये क्या है। जैसे हमारे साथ ये होता है कि हम किसी को चोर मानते हैं, गलत धारणा है, किसी के बारे में हमारे मन में नेगेटिव विचार है, और सही है कि गलत है हमें पता नहीं, लेकिन नहीं है।
पर बाद में किसी ने कितना भी एक्सप्लेनेशन दे दिया, कितना भी समझाया, कई सारी घटनाएँ हुई तो भी मन में वो किंतु रहता ही है कि नहीं यार, ये कुछ गलत है ना? हमने ये उदाहरण अपने जीवन में कई बार देखे हैं, किसी के बारे में एक बार वो गाँठ बन गई, तो बन गई। वैसे ही इसके बारे में भी बता रहे हैं कि ये जो श्राप और वर है, तो इससे वर जो था वो एकदम मन में पक्का हो गया। अभी इसके लिए इन्हें जो श्राप है, वो उसको अपना अपनी सिद्धता कि नहीं हम श्राप ही सही है, ये सिद्ध करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। आगे बताते हैं, समे नो भय कोटिस्थम मिश्रम वत्सु भवेत् समम वरशाप विलासेन क्षीरमिश्रम यथा पयः। अब यहाँ से इन दोनों के इकट्ठा परिणाम कैसे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये जो विषय हमने देखा ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो भी एक बार देख लेते हैं। ये शायद मैंने पहले कई बार कवर किया है, अलग अलग जगह जब लोगों से मिलता हूँ तो यही कहानी मेरी फेवरेट होती है। देखिए ना, वशिष्ठ ऋषि ने इतनी सारी कहानियां बताई, लेकिन दिल को भा गई वो ये कहानी जो श्री राम जी ने बताई। क्यों भा गई है? क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील्स आते हैं, फेसबुक यूट्यूब पे जो सारे रील्स चलते हैं ना, अलग अलग वीडियोस आते रहते हैं। वो बताते हैं कि पता नहीं कहाँ से शुरू हो जाते हैं, आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है, और वास्तु दोष रहा तो आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कुछ कुछ लोग तो यहाँ तक बोल देते कि अगर ऐसा घर में रहा, वैसा घर में रहा तो घर में ये बीमारी आएगी। पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं, लेकिन अलग अलग भयंकर बीमारियों के नाम लेते ताकि लोग डर जाए, और बताते आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। अच्छा, उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास से ले लो ऐसा नहीं बोलते, बस डरा दे, खाली होकर उठ के डराने का काम करते। आप जाके किसी और वास्तुशास्त्र को पकड़ लो, वास्तुशास्त्रज्ञ को, वो आपको कुछ करा देगा। फिर कोई बोलता है आपकी कुंडली में अगर ये ऐसे ऐसे दोष है तो ये हो सकता है। कोई न्यूमरोलॉजी पे उतर आता है, कोई पता नहीं वो लाफिंग बुद्धा वगैरह घर में इधर रखो उधर रखो, घर में गणेश जी कहाँ पे रहने चाहिए, मंदिर कहाँ पे होना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, घड़ी कौन सी होनी चाहिए, चेन में क्या होना चाहिए, अंगूठी किधर होनी चाहिए, कितनी सारी बातें। मैं सच में अचंभे में पड़ जाता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव से किसी ने एक प्रश्न पूछा था, उन्होंने वही उत्तर दिया था जो हमने यहाँ पे योग वासिष्ठ में कई बार सुना है। उन्होंने कहा कि जो सच्चा ज्ञानी है वो कभी किसी को डराएगा नहीं। वो अगर वास्तु दोष के बारे में कहेगा तो कहेगा कि वास्तु में अगर दोष है तो रहने दो, अगर आपको लगता है ठीक करना है करो, नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। वो कभी डराएगा नहीं कि आपके वास्तु में ये दोष है तो इसके लिए आपको ये बीमारी होगी, वो बीमारी होगी, आपके घर में डेथ होगी, ये होगा वो होगा। ऐसा काम कोई भी ज्ञानी कभी करेगा नहीं। उन्हें प्रलय के बारे में पूछा गया था, उन्होंने कहा कोई ज्ञानी आपको कभी डराएगा नहीं। ये मैंने कई बड़े बड़े लोगों से जब बातें की हैं, तो मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा इतना कहेंगे कि जैसे आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आप थोड़ा ये कर लीजिए। वो ये नहीं कहेंगे कि आप इस जो कर रहे हो, जैसे उदाहरण अगर लिया जाए, अम, एकदम वेयर सा लेता हूँ ताकि हम जीवन में कंपेयर ना करें। चलिए, कोई कहता है कि मैं सुबह जब नींद से उठता हूँ तो गाना गाते हुए उठता हूँ। ओके, शायद कोई नहीं करता होगा ऐसे मैं सोचता हूँ, लेकिन एक ऐसे उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं है। अब कोई इस बारे में एक्सपर्ट होगा तो बोलेगा सुबह गाना गाते उठते हो, अरे ये तो बहुत बुरी बात है। उठते वक्त बिल्कुल मुंह खोल के, मुंह बंद करके उठना चाहिए। अगर गाना गाते हुए उठोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा करियर लॉस हो जाएगा या पैसा चला जाएगा।
या बीवी से झगड़ा हो जाएगा, तुम्हारा तलाक हो जाएगा। हाँ, जो अज्ञानी है, डराने वाला, इसके क्षेत्र का एक्सपर्ट, वो ऐसे बोलेगा। जो ज्ञानी है वो बोलेगा, अच्छा सुबह उठते उठते गाना गाते हो, अच्छा रहेगा, भगवान का नाम ले लो। वो डराएगा नहीं। बात समझ में आ रही है? और हम सभी जो इस क्षेत्र में लोग हैं, जो ज्ञान के मार्ग पर हैं, हमें भी ऐसे ही भाषा बोलनी है। हमारे बातों में कभी भी किसी को डराना, कभी किसी को निगेटिव करना, ये नहीं होना चाहिए। हम उसको ये ना करें, ऐसा कहने के बदले अच्छा ये करके देखो, ये अच्छा रहेगा, इस तरह से करें। क्योंकि विकल्प नहीं डालने हैं। कोई एकादशी का उपवास करता है, अभी कल ही एकादशी थी। एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन करने वाले भी होते हैं। बड़ा कड़क उपवास करते हैं। कुछ लोग तो पानी पे रहते, कुछ लोग तो हवा पे ही रहते। अब अगर मिल गया कोई ऐसा उपवास करने वाला, वो कर रहा है ना, उसको करने दो। उसको जाके डराओगे, अरे नहीं ऐसा उपवास मत करो, ये तो तुम्हारे हार्ट पे प्रेशर आ जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा। भाई, वो कई साल से कर रहा है, उसको आदी है, वो कर लेगा। हम कह सकते हैं कि अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पर अगर ऐसा लगने लगा कि थोड़ा प्रेशर हो रहा है, तकलीफ हो रही है, कुछ हो रही है, तो शास्त्रों में थोड़ी परमिशन है, थोड़ा बहुत खा पी लेना ऐसा। हाँ, चाहे फल वल खा लो, अगर लगता है तो। तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। उसको डराने का नहीं है। उसके मन में विकल्प नहीं लाना, क्योंकि ये विकल्प भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसने भला भांति अच्छा खासा चल रहा है, और उसके ऊपर ऐसे डरा के प्रेशर डाल दिया, तो उसको थोड़ा भी कुछ होने लगा तो अरे मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, अरे मेरा सर दुख रहा है, अभी मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। बेचारा अपना व्रत ऐसे ही तोड़ देगा। तो थोड़ी संभाल के बात कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अभी दूसरे विषय पे आते हैं कि जब इस तरह की भावना लेके लोग जीते हैं। अब मैं तो यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन सभी आप जैसे नहीं होते, तो सभी महान लोग नहीं होते। तो कई कई लोग ऐसे बोल देते, कुछ कुछ सुनाई पड़ता है, रील्स पे इधर उधर सब दिखाई देता है, और फिर बड़े डर के भाव में रहते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? इनकी यहाँ पे वर और शाप की अगर तुलना की जाए, तो इन्होंने वर के लिए तो शायद ही कुछ किया होगा, या तपस्या की होगी, या साधना करते हैं, या कुछ करते हैं, इसलिए डर के मारे रह जाते। तो सीधे सीधे यहाँ पे शाप, मतलब शाप के रूप में नेगेटिविटी आ गई। हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात करते हैं, सकारात्मकता और नकारात्मकता। तो इनके सामने तो नकारात्मकता आ गई, उसको ऐसे कैसे स्वीकार लिया कि अरे मेरे जीवन में तो ये होने वाला है, अभी इसने इसे बताया है, तो फिर मैं क्या करूं। और दिन भर टेंशन में, क्योंकि सकारात्मकता विचार नहीं रहा। जो साधना के मार्ग पे है, वो भी साधना में, अब साधक तो अलग कई तरह के होते हैं। कोई तो होते हैं कि जो मटेरियल गेन देखते हैं, कोई डर डर के करते हैं, कोई श्रद्धा से करते हैं, प्रेम से करते हैं, कोई ज्ञान में रहकर करते हैं, कोई ज्ञान और श्रद्धा दोनों का मिश्रण भी होता है, वो भी करते हैं। तो जब डर रहा, कुछ रहा, तो बातें नहीं बनेगी। मैं इसका किस्सा भी सुनाऊंगा। पर विषय यह है कि जब साधना कर रहे हैं, सकारात्मकता है, तपस्या हो रही है, तो उस तपस्या के साथ एक विश्वास भी अंदर रख देना चाहिए। क्या? ये विश्वास ये है कि मैं अगर साधना कर रहा हूं, तो मेरे साथ मेरे गुरुदेव हैं, मेरे कर्म अच्छे हैं। अभी इससे पहले हमने कर्म का विषय देखा था, कर्म की कहानी देखी थी। मेरे कर्म अच्छे हैं। और केवल कर्म एक जन्म के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए रहते हैं, गुरु भी कई जन्मों के लिए रहेंगे। तो मेरी तपस्या अच्छी है, मेरे गुरु के ऊपर श्रद्धा है, मेरे कर्म अच्छे हैं, तो मेरे जीवन में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं हो सकता। इसीलिए कहीं से कान पे कुछ आ गया उल्टा सीधा, तो भी वो औरों के लिए होगा, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए केवल मेरी तपस्या, मेरे कर्म, मेरे गुरु, ये मन में विश्वास रखें। जो सच्चा ज्ञानी होता है ना, और इसलिए बार 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 योग वशिष्ठ में ये भी कहा है, जीवन मुक्त के लिए शुभ अशुभ, पाप पुण्य, ये कुछ नहीं रहता। उसके लिए सब कुछ पुण्य है, सब कुछ शुभ है। मैंने इसके उदाहरण दिए हैं।
रास्ते से जा रहे हैं, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो आजू बाजू का बोल देगा, अरे यार बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब क्या जो काम के लिए जाने वाले वो नहीं होगा। बोलेंगे अरे नहीं, हमारे लिए तो बिल्ली ने रास्ता काट लेना एकदम शुभ बात होती है, हमारा तो काम होगा ही होगा, नहीं कैसे होता है। बिल्ली ने रास्ता काटने से काम होना कि नहीं होना बात अलग है, लेकिन आपकी सकारात्मकता, आपकी संवेद, वो अगर अंतःसारवान है, वर से भरी हुई है, तो आपका काम होना ही होना है। देखिए, इस निर्माण में हमारी संवित, यानी वो हमारा मूल रूप है, और इसी ने सब कुछ निर्माण किया है। और अगर मेरी वो बातें याद है कि इस ब्रह्मांड में नहीं, ऐसे कई सारे ब्रह्मांड है, और कई सारे ब्रह्मांडों में कई सारे बातें संभव होती है, और अपना अपना ब्रह्मांड अपना अपना होता है, तो मैं अपने ब्रह्मांड में अशुभ नाम के किसी वस्तु को कोई स्थान ही ना दूं। क्या कारण है किसी अशुभ को स्थान देने का? मेरे ब्रह्मांड में डेफिनेशन ये है, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया शुभ हो गया, नहीं रास्ता काट लिया तो भी शुभ ही है। ऊपर से छिपकली दिख गई, शुभ है, एकदम गुड न्यूज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मेरी संवित तय करेगी मेरे जीवन में क्या होगा। अभी पढ़ा ना, वही वही तो बात है। किसी चीज को दिल से चाहो, वही मेरी चेतना, मेरी संवित, वो जिस तरह से कहेगी वैसे ही उसकी वो तन्मय उस तरफ हो जाती है, और संसार अपने सामने प्रकट हो जाती है वैसे के वैसे। तो निगेटिविटी लेकर आओगे तो वही होगा, लेकिन पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रांग रही ना, तो फिर किसी की क्या मजाल जो हमारा जीवन बिगाड़ सके। वास्तव में पॉजिटिविटी को जीवन बिगड़ना ये पता ही नहीं होता, क्योंकि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, उसके लिए वो हमेशा खुश रहेगा, कितनी भी आपदाएं आ जाए। योग वशिष्ठ में हमने पढ़ा भी है पहले, जो महाकर्ता, महाभुक्ता, महात्यागी, उनके बारे में, महाभुक्ता के बारे में विशेष करके, कितनी भी आपदाएं आ जाए, चाहे फांसी पे लटकने का मौका आ जाए तो भी वो आनंद में रहेगा, उसको भी एंजॉय करेगा। उसके लिए, जीवन मुक्त के लिए, कोई भी बात नकारात्मक नहीं होती। अब इसके ऊपर एक मंत्र दे देता हूं। ये तो रहे अपने चेतना में इस सकारात्मकता निर्माण करने की बात। अब हो सकता है कि हम मन को नहीं समझा सके, मन थोड़ा कभी कमजोर पड़ जाता है। ये सब बोलने के लिए ठीक है, लेकिन बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो मन में थोड़ा संशय आ ही जाता है। हाँ, किसी ने ऐसे रील दिखा दी तो मन में थोड़ा डर बैठ ही जाता है, चाहे वास्तु के बारे में है, चाहे कुंडली के बारे में, या कुछ भी है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? थोड़ा लॉजिक लगाए। चलो, अपनी संवित पे विश्वास नहीं होता ना, गुरु पे विश्वास करो। सर्वश्रेष्ठ कौन है? गुरु है, कोई शक है इसमें? सर्वश्रेष्ठ है गुरु। और गुरु ने जो दिया वो प्रसाद, तो गुरु के ऊपर श्रद्धा रखो ना। मेरे गुरु से इतना प्रेम है, गुरु के ऊपर इतनी श्रद्धा है, वो देख लेंगे, जो करना है वो करना है। काली बिल्ली गई, ठीक है, गुरुदेव देख लीजिए क्या करना है, तो उनके ऊपर सौंप दो ना। मेरे मित्र है धनंजय शिंदे नाम के, हमारे कोथरूड के बहुत पुराने टीचर हैं। उनको, उनसे कभी मिले, सच में उस आदमी का गुरु भाव इतना जबरदस्त है, पूछिए मत। बस सदा उसी भाव में, कुछ भी, हाँ गुरुदेव। वो पार्किंग तक मांगते हैं तो गुरुदेव से मांग लेते हैं, गुरुदेव यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे लिए पार्किंग रिजर्व करके रखना, और उनको मिल जाती है। विनोद का विषय नहीं है, ऐसा होता भी है, लेकिन श्रद्धा किस तरह से होती है वो उनसे कभी देखना, बात कर लेना, पता चल जाएगा। ऐसे अनेक महानुभावों से मिला हूँ। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, विद्याधर जी कारंजकर, आप जानते हो उनको, योग वशिष्ठ तनाव मुक्त जीवन के वो फाउंडर है। उनके जीवन में भी कई बार कितनी कितनी घटनाएं हुई है, लेकिन एक सेकंड के लिए क्या, एक क्षण के लिए भी कभी मन में निगेटिविटी नहीं आई। बस जो होगा गुरुदेव देख लेंगे।
ऐसे लोगों को मन से प्रणाम करता हूँ। इतनी श्रद्धा वो ही इंस्पिरेशन हो जाती है हमारे जैसे लोगों के लिए। तो ये छोटी मोटी बातें, वास्तु वगैरह, वास्तु क्या बिगाड़ लेगी जब गुरु है तो? जरा बताइए, वास्तु दोष बड़ा है या गुरु की कृपा बड़ी है? कुंडली में सारे ग्रह एक तरफ रखे, गुरु दूसरी तरफ रखे, कौन बड़ा है? और क्या हो सकता है? कोई काला जादू कर रहा है बोलते हैं। अरे काला जादू का परिणाम तब होगा जब ये शाप जैसा आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। आपने अगर शाप को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर काला जादू क्या परिणाम कर सकते हैं? अहिल्या इंद्र की कहानी याद है ना? उनको शाप दिया गया तो इंद्र ने क्या कहा था? ये जो योग वशिष्ठ की अहिल्या इंद्र की कहानी है, भरत मुनि ने शाप दिया था। उसने कहा कि शाप से क्या शरीर नष्ट हो जाएगा, पर हम तो वैसे ही बने रहेंगे, हमारा प्रेम तो ऐसे ही रहेगा। और उसके जन्मों जन्मों तक वो एज अ जोड़ा बनकर ही, कहीं हिरन बन के, कहीं हंस बन के ऐसे ही जन्म लेते रहे। श्री राम जी ने पूछा भी था इनके ऊपर परिणाम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो देखा है कि शाप मिलने के बाद लोगों का मन बुद्धि तक बदल जाती है। कोई सांप बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई हाथी बनता है, कोई मगरमच्छ बन जाता है। इनके ऊपर क्यों परिणाम नहीं हुआ? तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा था कि लेने वाली की तैयारी हो तो। हमारी भावना ऐसी होती, किसी ने शाप दिया तो अरे मुझे शाप मिल गया, अब मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। अब विद्या आख्यान में हमने ये देखा था, असुर को उस ऋषि ने शाप दे दिया कि जाओ तुम, क्या मच्छर हो जाओगे, चिलिट हो जाओगे, हो गया। कहानी कहानी में चुड़ाला शिखी ध्वज के इसमें भी बताया गया था, दुर्वास ने उस कुंभ को शाप दे दिया कि तुम शाम को जाके स्त्री हो जाओगे। स्वीकार लिया, क्योंकि दूसरा कोई विषय नहीं था। अहिल्या इंद्र के केस में एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम था कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती थी। तो उनका पहले जो अंतःसार था वो प्रेम का था। उसको एक दूसरे से जुदा करने वाला शाप भी काम नहीं कर सका, क्योंकि वो फेल हो गया। जहां पे अंतःसार नहीं था, चाहे वो असुर की कहानी हो, चाहे वो कुंभ की कहानी हो, कि जहां पे शाप दे दिया और उसके बदले उल्टा कुछ था नहीं, पहले से कुछ था नहीं, ज्येष्ठ कुछ था नहीं, तो बाद वाले का तो परिणाम होना ही होना था। यहाँ पे भी हमने देखा इनके बारे में शाप और वर। वर पहले आए थे, शाप बाद में आया। और वर इतना मजबूत था, उसकी भावना इतनी जबरदस्ती थी कि शाप कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए दुनिया में से कितने भी निगेटिविटी आने दो, अपने मन में अगर वो अंतःसार आपका गुरु के कृपा में, श्रद्धा में बना रहेगा ना, बार बार बस गुरुदेव है, गुरुदेव है, गुरुदेव है, और अगर कुछ आता भी है तो भी ये दीवार बन के खड़ी रह जाएगी। जैसे वो इज़राइल का आयरन डोम है ना, मिसाइल से बचाता है, वैसे हमारा डोम है गुरु कृपा का। गुरुदेव हमेशा बोलते हैं वो छाता है तुम्हारे ऊपर, सारी मुसीबतों से बचाएगा, पर छाता पकड़ना जानो। बस वही है अपनी साधना, ये ज्ञान जो तपस्या करते हैं, सेवा करते हैं, वही हमारा आयरन डोम है। वही हमें इन सारे संकटों से बचा सकता है। खैर, मुझे पता नहीं और कितना बोलूं और कितना समझाऊं इस विषय पे। शायद ज्यादा हो गया, लेकिन देखिए जीवन में हम यही चाहते हैं कि सुखकर जीवन हो, दुख से बचे। दुख से बचना है तो इस आयरन डोम का, इस कृपा डोम का, इस श्रद्धा डोम का उपयोग करें। अभी ये हो गया एक दूसरे के विरुद्ध श्राप और भय, वर। लेकिन जहां पे इनका प्रमाण भी एक जैसा हो जाता है, तो फिर दोनों का फल भी ये मिश्रित हो जाता है। यही बता रहे थे कि वर्षाप विलासे न क्षीरम मिश्रम यथापय, कि जैसे पानी और दूध इकट्ठा रहते हैं, बराबर मात्रा में मिल जाते हैं, तो दोनों के फल दिखाई देते हैं, उनको अलग करना मुश्किल है। तो दोनों का जब बल बराबर रहेगा और किसी एक व्यक्ति के साथ सक्रिय होते हैं, तो उनका परिणाम भी एक जैसी वस्तु में होता है, जो न कि पूरी तरह शुभ है, न ही पूरी तरह अशुभ है। जैसे हमारा शरीर,
हमारा शरीर दोनों बातों का मिश्रण है, पुण्य है और पाप है, हमारे इसमें दोनों बातें आती हैं। जैसे हमें पूर्वजों के अच्छे कर्मों का अच्छा फल भी मिला है, जिससे कि जैसे उदाहरण है, अच्छी बुद्धि मिली है, सौंदर्य मिला है, अच्छा शरीर मिला है। लेकिन साथ ही किसी पूर्वज के दोष भी हैं, तो उसका प्रभाव भी होता है कि रोग होता है, दुर्भाग्य होता है, व्यवहार की कमजोरी होती है, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। तो एक ही जीव में हम ये दोनों बातें देखते हैं कि एक तरफ काफी अच्छी बातें हैं, लेकिन उसी के साथ कुछ निगेटिव भी हो रहा है। तो यही वर और शापों का इकट्ठा परिणाम भी दिखाई देता है। लेकिन इसमें कमजोरी यही है कि ये पहले के हैं, जो पहले से आए हुए हैं वो। लेकिन इस समय अगर हमें बाद में कुछ देखना है, तो हमारी चेतना अच्छी रखें, तो ये सारी बातों का परिणाम ये कम से कम होता है। और अगर हुआ भी, तो उसको जिस तरह से हम देखने लगते हैं, वो कुछ अलग ही होता है, हम उसको भी आनंद से जी सकते हैं। एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली हमारे चेहरे पे मुस्कान रहे, इसीलिए हमने जन्म लिया है। तो चाहे फांसी के तख्ते पे रहें या फिर सोने के पलंग पे रहें, चेहरे पे मुस्कान इंपॉर्टेंट है। बस किस तरह से हम जीवन को देखते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति एक ही काल में अलग अलग जगह ये वर और शाप ये भी उसका भोग लेते रहते हैं। ये विशेष करके ऋषियों के बारे में कहा गया है कि जैसे कोई ऋषि को शाप भुगतना रहा या अपने देह के भोग मिटाने रहे, तो एक साथ कई जगह अवतार लेते हैं। ये हमने शतरुद्र आख्यान में भी शायद देखा था। अलग अलग जगह अवतार लेंगे, अलग अलग जगह एक साथ ही सब एक ही समय में सारे के सारे भोग जो है भोग लेंगे और मुक्त हो जाते हैं। उनको अपनी तपस्या से ये भी संभव होता है। तो एक ही जीव, ये एक ही चित अलग अलग समय भी एक ही समय में अलग अलग जगह पे अपने भोग भुगत सकता है। स्वाभ्याम वर्षापाभ्याम अथवा चिद द्विरूपताम स्वयमेवानुभवति स्वप्नेष्विव पुरात्मिका। अभी इसका उदाहरण ऐसे कहा गया है कि जैसे हम स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में क्या होता है कि स्वप्न में देखने वाला मन ही है, एक ही मन स्वप्न देखता है। लेकिन उसमें कई सारे लोग हम दिखाई देखते हैं, कई सारे जीव हमें दिखाई देता है। तब ये अलग अलग जीव अलग अलग भावनाएं कहाँ से आ गई? क्योंकि देखने वाला तो मन एक ही है ना, फिर यहाँ से एक के अनेक कैसे हो गए? तो वैसे ही यह जो हम जैसे स्वप्न में होता है, वैसे ही यहाँ पर भी एक ही जीव अलग अलग स्थल पे अलग अलग स्थानों पे जाकर वो वैसे ही सारे भोग है वो भोग सकता है। कभी ये भी कहा जाता है कि आज एक कुछ हमने भोगा, आज कभी वर का अनुभव किया, कल जाके शाप का अनुभव किया, ये भी हो सकता है। एक ही जीव के साथ ये दोनों भी अलग अलग समय पर भी संभव हो जाते हैं। अभी इस तरह से ये सारे बातें कौन कर रहा है? ये सारी बातें वो शाप कर रहे हैं ब्रह्मदेव के सामने। फिर वो वर शाप कहते हैं कि हे प्रभु, हमने जो आपके पास बैठकर कभी सीखा था, उसको ही हमने आपके सामने फिर से पारायण किया। ये हमारी धृष्टता हो गई, हमारे अपराध को क्षमा करें। हम आपको प्रणाम करते हैं और हम अपने स्थान को चले जाते हैं। तो इस तरह से वो शापगण लज्जा से अपनी जगह चला गया। अब वो जाने के बाद उसके जगह दूसरे वर आके बैठ गए। वो वर थे जो पार्वती ने इनके पत्नियों को दिए थे। तो उन्होंने कहा, हे भगवान, ब्रह्मा जी से कहा कि यहाँ पे तो दो उल्टे बातें होने वाली हैं। एक तो ये जो जीव जो अपने घर में मरे हैं, वहां से तो बाहर निकल नहीं सकते, ऐसा वर हमें दिया गया है। और इन्हें वर मिला है कि ये तो पृथ्वी के अधिपति हो जाएंगे। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो विरोध हो गया। अब क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मतलब ब्रह्मा जी कहेंगे, क्योंकि अभी वो जो कदम्ब तपस्वी है वो बता रहा है इसको कि हे
सप्तद्वीपेश्वर बनने वाले, मतलब कि जो आप पृथ्वी के अधिपति बनने वाले वर है वो, और आप जो घर में रोकने वाले हो वो, आपकी दोनों की इच्छा पूरी हो गई है। आप अभी एक दूसरे के अपेक्षा को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि आप लोगों की इच्छा हो या ना हो, ये भाई मरने के बाद, आठों के आठों ही भाई मरने के बाद अपने ही घर में अम, पृथ्वी के अधिपति बनकर विराजमान हो चुके हैं। देह छूटने के बाद इन्होंने अपने ही घर के आकाश में वो अपना विश्व निर्माण कर लिया है। सब वर्ग कहेंगे ऐसे कैसे है, यहाँ पे तो हम जानते हैं एक ही भूमंडल है, आठों के आठ भूमंडल कहाँ से आ गए? तो एक घर के अंदर ये कैसे हो सकता है? तो ब्रह्मा जी कहेंगे कि देखिए, ये हम और आप समष्टि व्यष्टि ऐसे होकर जिस परमाणु के अंदर स्थित है, उसके अंदर ही हम स्वप्न रूप से सब देखते हैं। उसी के परमाणु के भीतर भी जो घर है, जो इनका स्वप्न है, उसके अंदर और भी विश्व हो सकता है। इसमें क्या आश्चर्य है? मृत्यु के बाद उसी क्षण में ये शून्य होते हुए भी उनके लिए ये जगत फिर से निर्माण हो गया। और जब इस एक परमाणु में, जो सत चित परमाणु कहा जाता है, उसमें भी जब यह जगत समा जाता है, तो उनके अंदर जो पृथ्वी स्फुरित होगी, जो पृथ्वी निर्माण होगी, उसमें क्या कौन सी अनहोनी बात है? ये जो जगत का विचार होता है, वह वास्तविक देखा जाए तो केवल चित ही है। क्योंकि जैसे शून्य रूप से आकाश दिखाई देता है, वैसे ही चित ही ये जगत रूप से दिखाई देता है। तो इसलिए ऐसा कोई जगत नहीं कि जो घर के अंदर न समा सके। फिर ये आठों भाई अपने घर में यज्ञ आदि सत्कर्म और अपने बंधुजनों से मिलकर आठ अलग अलग विभाग से, आठ अलग अलग स्थानों के ब्रह्मा के 8 दिनों तक ये अपना राज्य निभाएंगे, पृथ्वी के अधिपति हो जाएंगे। फिर इस कदम्ब तपस्वी ने अभी इनसे कहा कि देखो, मैंने आपको सारी कहानी बता दी। वो ब्राह्मण था कुंददंत, और उसके साथ जो तपस्वी था वो, जो उल्टा लटका था कभी, कि अभी आप दोनों उठिए और अपने अपने कर्म कीजिए। मैं जब समाधि से दूर रहता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, मैं अपने समाधि में प्रवेश करता हूँ। इसका मतलब कि आप निकल जाओ, अभी आपका काम हो गया। और इतना कह के वो कदम्ब तपस्वी ने अपनी आंखें बंद कर ली, और जैसे एक चित्र होता है उसके जैसा हो गया। इन्होंने बार बार विनय किया, स्तुति किया, लेकिन उसने कुछ सुना नहीं। वो अपने ध्यान में चला रहा। फिर ये दोनों उस मुनि के वियोग से उदास हुए और चलते चलते अपने घर में पहुंच गए। घर में पहुंचकर फिर अलग अलग एक दूसरे को बातें बताकर, कथाएं कहकर वो वहां पे रहे। धीरे 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 सातों भाई वो नष्ट हो गए, उनका उनकी मृत्यु हो गई। ये कुंददंत का मित्र ही थोड़ी देर तक रहा। फिर कुछ समय के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई, और फिर ये बड़ा दुखी हो गया। अब इसे समझा नहीं क्या करूं मैं, क्योंकि अभी तो मेरा कोई जीवन में बचा ही नहीं, यही एक मित्र था। अब क्या करूं, ये पूछने के लिए वो फिर से उस कदम्ब के तपस्वी के पास चला गया। कदम्ब तपस्वी के पास 3 महीने तक रहा। उसके बाद वो मुनि समाधि से बाहर आया, और कुंददंत ने फिर उसे बड़ी नम्रता से प्रश्न पूछा कि मैं क्या करूं। तब कदम्ब वाले तपस्वी ने कहा कि देखो, मैं समाधि से बाहर होकर एक क्षण भी नहीं रह सकता, मुझे फिर से समाधि में जाना है। तो इसीलिए मैं अगर तुम्हें कुछ उपदेश भी करूँ तो तुम्हें वो अभ्यास के बिना समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं तुम्हें दूसरा मार्ग बताता हूँ, उसको सुनो और वैसा ही करो। अयोध्या नाम की नगरी है, वह दशरथ नाम के राजा है, और उनके पुत्र राम नाम से प्रसिद्ध है। वहां तुम उनके पास जाओ, क्योंकि उनके कुलगुरु वशिष्ठ ये श्री रामचंद्र जी के लिए मोक्षोपाय की दिव्य कथा कहेंगे, मतलब मोक्ष का उपाय बताने वाली दिव्य कथा बताने वाले हैं। तो चिर अकाल तक उसे तुम सुनकर उस पावन पद में मेरी ही तरह विश्रांति को प्राप्त हो जाओगे। तुम वहां पे जाओगे तो तुम्हें पूरा ज्ञान हो जाएगा। इतना उस मुनि ने कहा, और फिर से समाधि में चला गया। अब कुंदंत बता रहा है कि यही मैं हूं,
और यही मेरा वृत्तांत जैसा हुआ, जैसा देखा, जैसा सुना, वह संपूर्ण मैंने कह दिया। श्री राम जी ने कहा, है गुरुवर, ऐसी कथाओं को कहने में चतुर वह कुंददंत उस दिन से मेरे समीप ही रहता है। यही वह कुंददंत है जो मेरे पास बैठा हुआ है, और इसने इस संहिता को, आपके ज्ञान को सुना। अभी इसको ज्ञान मिला कि नहीं, इसके संशय गए कि नहीं, ये आप एक बार इससे कृपा करके पूछिए। उस समय वशिष्ठ ऋषि उसके तरफ देखकर बोले कि हे अनग, हे कुंददंत, मैंने जो अभी सुनाया, उसको सुनकर तुमने क्या पाया? किस ज्ञातव्य को जाना, मतलब जिसको जानना चाहिए ऐसा क्या जाना? तब कुंददंत ने कहा, हे भगवान, संपूर्ण संशयों का विनाशक मेरा चित्त ही मेरे विजय के लिए है। मतलब मन में जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी विचार आते हैं, उनको नष्ट करने वाला मेरा चित्त ही मेरे पास है। मेरे सारे संदेहों की निवृत्ति, सारे संदेह, सारे डाउट्स मेरे चले गए हैं। अभी मैं उस ब्रह्म तत्व को जान चुका हूं, जो जिसमें कोई मल नहीं था। ऐसा जो जानना था वो, उसे मैं जान चुका हूं। जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसे जिसको देखना चाहिए था उसको मैंने देख लिया। और जो पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है, ऐसा मैं सब कुछ प्राप्त कर चुका हूं। इस समय अब मैं ब्रह्म पद में ही विश्रांति ले रहा हूं। यह आत्मचित मैंने आपसे जान ली ही है। और मैंने ये भी जान लिया है कि बस इस आकाश में आत्मा से यह जगत ही दिखाई देता है। सर्वात्मक होने से, मतलब सब कुछ होने से, सर्वरूपी होने से, सर्वव्यापी होने से आत्मा ही सभी प्रकार से सब तरफ दिखाई देता है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, बड़े हर्ष की बात है कि इस महात्मा के शास्त्र के श्रवण से इसकी ज्ञान की पूर्णता हो चुकी है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, यह बात इसने जैसे हाथ में आंवला देखते हैं उस तरह से इसने देख ली है। अब इसके बाद श्री राम जी ने कुछ प्रश्न पूछे। हम सत्रों के अंत के तरफ जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। सत्र मतलब कि योग वशिष्ठ के इस सीरीज के। आशा करता हूँ कुछ अगले कुछ दिनों में ये समाप्त हो जाएगा। देखते हैं किस तरह से होता है, क्योंकि अभी थोड़ा रिपीटिशन रहेगा, लेकिन बाद में तो सब सत्कार और अ, स्तुति यही रहेगी। हाँ, बाय द वे, मैंने ये कहा था कि योग वशिष्ठ की आखिरी कथा श्री राम जी ने सुनाई या नहीं। इसके बाद और एक कथा है जो वशिष्ठ ऋषि ने सुनाई है, वो भी बड़ी सुंदर है। तो कथा हम कल सुनेंगे। आज हम इस यहाँ पे रुकेंगे, लेकिन ये संदेश लेकर जाए जो इतने मन से मैंने कहा। गुरु श्रद्धा बड़ी सुंदर है, और इसीलिए अगर वो बात याद है, संवेदन, भावन, अ, वासना और कलना, अगर रील पे है, मोबाइल पे, इस पे जो कुछ भी है, और नेगेटिव बातें दिखाई दे रही तो झट से हटा देना उसको। अपने पास भटकने भी मत देना। और अगर कुछ लोग ऐसी बातें आजू बाजू में करते हो तो उनको वहीं पे रोक देना कि भाई, तुम तुम्हारे बार पास रखो, मुझे नहीं सुनना है। संवेदन ही नहीं, अपने चेतना के पास पहुंचने नहीं देना निगेटिविटी को। ये ज्ञान मिल रहा है, और जीवन में गुरु है, और क्या चाहिए। हम तो ऐसे पीठ थपथपा देना कि अरे सबसे श्रेष्ठ जीवों में से हम लोग हैं, किस बात का भय, है ना। चलिए, यहाँ पे रुकते हैं। और अगर कुछ प्रश्न है, कुछ व्यक्त होने, तो वे हो सकते हैं, नहीं तो फिर कल मिलेंगे। आनंद में रहे। गुरुदेव कहते ना, खुश रहो। वे आशीर्वाद भी है और आज्ञा भी है। चलिए, कुछ नहीं तो रुकते हैं। आज सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, और फिर कल मिलेंगे। आंखें बंद कर ले। एक लंबी गहरी श्वास लें।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव। जय श्री राम।